नमस्कार, मैं एयर मार्शल संजीव कपूर। कल ही 11 दिसंबर को यूएस कांग्रेस ने एक प्रपोजल पाया फॉरेन मिलिट्री सेल। यूएस में अगर कोई भी सेल करनी होती है तो उसको एफएमएस रूट बोलते हैं, फॉरेन मिलिट्री सेल के थ्रू। एंड उनकी एक एजेंसी है डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेटिव एजेंसी DSCA। इसने अप्रूव करके $686 मिलियन दिए हैं पाकिस्तान को फॉर F-16 पैकेज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑप्शन 2 में मई के महीने में मैं ये समझता हूँ इस पे इंडिया को इतनी जलन भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिना F-16 उड़ाई जब F-17 थंडर चाइनीज वेपन ने इनका कबाड़ा कर दिया, तो ये मेरी नज़र में इनको ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए। लोन 5 से 6 F-16 डिस्ट्रॉय हुए जमीन पे और हवा में पाकिस्तान के। ये सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज कर रही हैं। आपकी जानकारी कौन सी इंडिपेंडेंट भाई? वो सिर्फ वो एक सिखड़ा उठता है हर 2 महीने बाद, कभी बोलता है 13 जहाज, कभी बोलता है फला ढिमकाना जहाज, कभी बोलता है एयरफोर्स खत्म कर दी, कभी बोलता है सारी दुनिया के जहाज गिरा दिए। वो तो इस तरह का भाई पिया हुआ। लेकिन हाँ, एक कंट्री के जहाज की अमेरिका भी आज तक बोलते आ रहा है 7, 8, 6, 4 से शुरू हुआ था, 8 तक मामला पहुंच गया है। F-16 एक पाकिस्तान के पास एरोप्लेन है 80 से, जिसको वो एक्सप्लॉइट कर रहा है भारत के अगेंस्ट। उसमें नॉन स्ट्रेंथ के हिसाब से अबाउट 75 to 80 इनके पास F-16 है। तो वेरियस ब्लॉक्स के हैं और इनकी जो लाइफ है, बट ये जो पर्टिकुलर 686 मिलियन है, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और न्यूज चैनल पे आ रहा है कि ये पैसे से पाकिस्तान को अमेरिका नए F-16 देगा जो कि उन्होंने लूज कर दिए। बट अमेरिका ने ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और ये बोला है कि जो नहीं लूज करेगा भाई, लाओ हमें मलबा दिखाओ। हम तो तुम्हारे 8 के 8 जहाजों का मलबा वीडियोस की सूरत में शो कर रहे हैं भाई। तुम्हारी तो असम्बलियों में खड़े होकर सिखड़ों ने दिखा दिया, बोला ये देखो हमारे गांव में आगे जहाज गिरे। तो तुम मलबा दिखाओ हमें। हाँ, हम तुम्हें बता सकते हैं S4 की बैटरी कहाँ गई है, ऑपरेटर कैसे मारा गया राम बाबू, राजौरी पूंछ में कितनों का कीमा बना, कितने फौजी का क्या हुआ, वो हम तुम्हें बता सकते हैं। ब्लॉक 52 के वेरिएंट्स हैं F-16 की, उसकी मिड लाइफ अपग्रेड करेगा। आपकी जानकारी के लिए ये जो ब्लॉक A and B के F-16 हैं और एक ब्लॉक C and D के F-16 है, तो ब्लॉक 52 है वो बाद वाले F-16 है। उसमें अपग्रेड का मिड लाइफ अपग्रेड, हर एयरक्राफ्ट में एक मिड लाइफ अपग्रेड होता है, जो भी लाइफ होती है एयरक्राफ्ट की उसके बीच में अपग्रेड, उस काम के लिए। पाकिस्तान के मेनली F-16 2 बेसिस से ऑपरेट करते हैं। सरगोदा में 9 and 11 स्क्वाड्स हैं F-16 और जकोवाबाद में 5 and 19 स्क्वाड्स हैं। तो ये 4 स्क्वाड्स हैं इनके F-16 के। एंड ये जो 686 मिलियन है उसकी जो ब्रेकडाउन जो ओपन सोर्स में अवेलेबल है, उसके तहत ये लिखा है कि मेजर डिफेंस इक्विपमेंट इसमें से $37 मिलियन के होंगे। इसमें हम लिंक डाटा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ये सारी चीजें करें। बट जो बल्क है अलॉटमेंट का, जो 649 मिलियन है, वो है सस्टेनमेंट एंड सपोर्ट के लिए। अब सस्टेनमेंट एंड सपोर्ट क्या है? इसके अंदर जो एवियोनिक्स है वो अपग्रेड होंगे। आइडेंटिफाई फ्रेंड एंड फो जो रहता है, जो जहाज के अंदर रडार्स रहते हैं, सेकेंडरी रडार्स, उसको अपग्रेड करेंगे। इसमें मिसाइल प्लानिंग का सॉफ्टवेयर है, उसको अपग्रेड करेंगे। इसमें बहुत सारे स्पेयर्स की आवश्यकता है, उनको वो करेंगे। प्लस सबसे जरूरी चीज है AMRAAM की सप्लाई करेंगे। ये जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं उसमें पाकिस्तान ने लीगली बोला है उनको कि TTP और ISIS जो कुर्सान जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, ये हम वेपन्स उसके अगेंस्ट यूज करेंगे। बट आपने देखा था बालाकोट में भी अभिनंदन के जहाज पे AMRAAM यूज की गई थी, बट ली गई थी इनसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे यूज करने के लिए, पर उसका प्रयोग तो हम पाकिस्तान को बहुत अच्छे से इस सिलसिले में जानते हैं। बट एज ए नेशन वी शुड बी अवेयर कि पाकिस्तान के पास ये सारा समय आ रहा है। नहीं, अवेयर ही रह सकता, बाकी तुम्हें दे तो वो कोई कुछ नहीं रहा। रशिया भी तुम्हारी भी कंट्री में आया था, बोला ऑयल लेगा तो तेरे को S4 की जो बैटरियां जो पाकिस्तान ने उड़ा दिया S4 मिल जाएगा, वरना भूल जा उसको भी। नई
चीज अगर आप नोट कर रहे हैं इस साल ऑफ सिंदूर के बाद, तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनके जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उनके अंदर जो क्लोजनेस आ रही है, ये एक चिंता का विषय है। कारण 18 जून को इस साल एक लंच होस्ट करते हैं यूएस प्रेसिडेंट, एंड आसिम मुनीर वॉशिंगटन जाते हैं। उसके अंदर आसिम मुनीर ट्रम्प को कहते हैं कि आपने हमारी लड़ाई रुकवाई और आपका हम पाकिस्तान कृतज्ञ है इस काम के लिए और आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उसके बाद हम तो नोबेल पीस प्राइज के इसलिए बोलते ताकि तुम्हारी जले, तुम्हारी गवर्नमेंट का ये स्टांस था कि नहीं भाई, हमने तो 2 DGMOs आपस में बैठे थे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, पाकिस्तान ने बोला चल भाग यहाँ से, तुम्हें तो तुम्हारे नैरेटिव में हमने जलील करवाया इंटरनेशनली। हम देखते हैं सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष हैं सेंटकॉम के एडमिरल, वो पाकिस्तान आते हैं और उनको अवार्ड देते हैं पाकिस्तान उनकी मदद के लिए ऑफ सिंदूर के लिए। अगस्त 2025 में जब सेंटकॉम के कमांडर रिटायर होते हैं तो आसिम मुनीर उनकी फेयरवेल के लिए जाते हैं अमेरिका। फिर से वही खत्म नहीं होता। सितंबर 2025 में अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी तो शाहबाज शरीफ, आसिम मुनीर रेयर अर्थ का एक पैकेट उठा के प्रेसिडेंट ट्रम्प को व्हाइट हाउस में दिखा रहे हैं कि हम अपने देश के जो रेयर अर्थ हैं, आप चिंता न कीजिए, अगर चीन आपको नहीं देता तो हम आपको उसके वो देंगे। एंड इसके प्रति जो उनकी दबदबा बन रहा है पाकिस्तान पॉलिटिक्स में आसिम मुनीर का, और जो क्लोजनेस बन रही है ट्रम्प के लिए, तो ट्रम्प भाई वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा, लेकिन अलबत्ता तुम्हारे ऊपर यमराज का जो कहर आया है आसिम मुनीर नाम का अवतार, वो तुम्हारे को ज्यादा डेंट कर रहा है। तू अपने दिल की बात क्लियर बता। आप सब जानते हैं उनकी जो एनालिसिस है, जो काम करने का तरीका है, वो टोटल ट्रांजैक्शनल है, एंड इस चीज को आसिम मुनीर बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वो उनके साथ ट्रांजैक्शनल डीलिंग्स कर रहे हैं, और उन्होंने कई फोरम्स में ट्रम्प ने बोला है कि द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड प्राइज्ड फील्ड मार्शल इज आसिम मुनीर। तो वो जो क्लोजनेस है उसका फायदा इस वक्त पाकिस्तान उठा रहा है। तो ये जो $686 मिलियन का पैकेज उन्होंने लिया है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए संघर्ष का कारण बनेगा, और इसकी आड़ में अमेरिका पता नहीं क्या चीजें एक्स्ट्रा उनको सप्लाई करता है, ये आने वाला समय बताएगा। अमेरिका को पाकिस्तान की आवश्यकता है क्योंकि वो चाइना और अफगानिस्तान वो चेक में रखना चाहता है, जो प्रॉक्सिमिटी है। और ऐसा नहीं है, अभी जब हाल में अमेरिकन स्ट्राइक्स पे न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब तू ये बोलना चाह रहा है कि चाइना का काउंटर पाकिस्तान है क्योंकि उसने तुम्हारे को इन्वेस्टमेंट करके देख लिया, तुम्हारी तो 4 दिन में हवा निकल गई, भागे जेडी वेंस के बाद, भाई जान बचाओ। उसमें ईरान के, उसमें पाकिस्तान ने उनकी मदद। तो अमेरिका को पाकिस्तान के बेसिस की आवश्यकता है, हमेशा रही है, चाहे वो अफगानिस्तान के टाइम से हो या ये 20 साल का युद्ध चला 2000। लेकिन वो जो एक लंड भक्त है जो राम कल्लुए की पूजा या सीता के साथ सुराग जो रावण कर गया था, उसकी पूजा करने वाले जो अंडवे थे, वो तो बोलते थे पाकिस्तान आइसोलेटेड, पाकिस्तान फला दिखाला धमकाना। ये क्या हुआ? मामला तो सारा उल्टा हो गया भाई साहब। 1 से लेके और 2021 तक इसमें यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, सब के सब टाइम पे पाकिस्तान के बेसिस की आवश्यकता रहती है। तो इसीलिए पाकिस्तान और अमेरिका के जो संबंध है हमेशा हो रहे, उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो पैकेज दिया है, ये आने वाले समय में रूप ऐसा लेगा। और ईरान कहीं ना कहीं इस वक्त इस डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, क्योंकि अगर अमेरिकन प्रेजेंस पाकिस्तान नहीं तो ईरान के ऊपर तो एयर स्ट्राइक करने की हमें जरूरत ही नहीं है भाई साहब। हम तो अगर हो भी तो ड्रोन से काम उतार देंगे। अभी हुई थी पिछले 1-2 साल पहले जंग, पाकिस्तान ने तो अंदर घुस के पेल दिया था। ये तुम्हारे ज्यादा नट टाइट हुए, तुम्हें ज्यादा चुल हो रही, किसी को दुनिया में नहीं पड़ी। पाकिस्तान को मतलब वो अपग्रेड करके दे रहा है F-16, सिर्फ तुम्हारे अंदर ही आग लगी हुई है। तो वो ये ना, बिल्ली की माँ कब तक खैर मना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तुम्हारी वही मिसाल है। के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे आ जाती है, तो इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन। बट चाइना जो कि CPEC कॉरिडोर बना रहा है, इसने हैवी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में, वो भी इस डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कि अमेरिका इतनी सारी एड पाकिस्तान को दे रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे एडवर्सरी से हेल्प ले रहे हैं, और ऐसा ना हो कि हम पूरी गेम में पीछे रह जाए। तो जियोपॉलिटिक्स एक बहुत विचित्र चीज है, स्पेशली। और वो हिंदू गाय के मूत पीने वालों की पहुंच से दूर है, जैसा कि अभी इंटरनेशनली तुम लोग आइसोलेट हो रहे हो। अभी सार्क से भी किक पड़ रही है, एशिया से भी किक है भाई तुम्हें तो।